तो नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो मैं अमित कुमार आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 के मैथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं पिछले 15-20 दिन से कहते आ रहा हूं कि इस चैप्टर को तैयार कर लो, इस चैप्टर को तैयार कर लो, क्योंकि इस चैप्टर के बिना कैलकुलस आपको अधूरा रहेगा, कैलकुलस आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जितना भी जैसे इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो अभी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्लास 11 के फार्मूला की ज़रूरत पड़ा। उसी प्रकार हम क्लास 11 का फार्मूला लिखाए थे, ज़रूरत पड़ा था। तो उसी प्रकार कैलकुलस के पढ़ने के लिए जो परीक्षा में हर साल 92 नंबर के पूछता है, लेकिन सिलेबस में दिला है 46 नंबर के, लेकिन 92 नंबर का पूछता है जब से डबल क्वेश्चन हुआ है तब से। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर मैथ में आप लोग को 100 में 100 लाना चाहते हैं, 90 प्लस लाना चाहते हैं, तो आपको इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन बरियार होना चाहिए। ये वाला आपको बरियार हो जाए चैप्टर जो हमें पढ़ा रहे हैं वो। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, ये दोनों चैप्टर हल्का है। इसके बाद कैलकुलस है। आप लोग इस बार 4 गो चैप्टर को बहुत ही अच्छा से पढ़ लेना है। मैं ज़्यादा चैप्टर पढ़ने के लिए बोलूँगा नहीं, इस 4 गो चैप्टर को बहुत ही अच्छा से पढ़ लेना है अगर आपको मैथ में 90 प्लस लाना है। तो इस 4 चैप्टर पढ़ लेने के बाद आपको मैथ में 90 प्लस हम दिलवाने की गारंटी लेते हैं। तो हम पिछले 15-20 दिन से इस चैप्टर पर कार्य करते हैं और अभी हमारा अंजाद से है कि कुछ दिन और चलेगा। हम देखो, जब शुरू किए थे हम तो 0 से शुरू किए थे, और बाद 2.1 के थ्योरी दिए, 2.2 के थ्योरी दिए, विविध प्रश्न वाली को भी थ्योरी दे दिए, एक ही साथ सब के थ्योरी दे दिए थे। ये हमसे भूल हो गया, हमें क्षमा करो। अबरी से मैं चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं, 3.1 के तो 3.1 के थ्योरी देंगे, जब वो बन जाएगा तो 3.2 के थ्योरी देंगे, इस प्रकार थ्योरी देंगे। इसीलिए मैं इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन को पूरा के थ्योरी दे दिए हैं। तो 2.1 को बहुत ही अच्छा से आप लोगों को ख़त्म करवा दिए, और 2.2 को हम बहुत ही अच्छा से ख़त्म करवा दिए। थोड़ा सा बच रहा है जो आज 2 मार्क्स में पूछने वाला VVI प्रश्न है, एक क्वेश्चन, एक बाद 19-20 और 1-2 और प्रश्न बच रहा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। और बाद आज एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाएगा, कल से चलेगा विविध प्रश्न वाली। तो आप लोग समझो कि विविध प्रश्न वाले वो हम लोग टीचर के लिए नहीं रहता है, वो बच्चों के लिए रहता है कि बच्चा कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, उसके अनुसार विविध प्रश्न वाली बनाए अपने से, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम ये पढ़ाकर विविध प्रश्न वाले को EHW देंगे। आप लोग से जितना बनेगा ठीक है, और बाद हम पूरा बोला तो पूरा सोल्यूशन करबे करेंगे। लेकिन आज कल विविध प्रश्न वाली चलेंगे। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक्सरसाइज देखो, सबसे पहले तो कि पढ़ना है हमको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो चैप्टर 2 है, क्लास 12 के मैथ है। वो एक्सरसाइज हम लोग 2.2 की ओर बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ क्या रहे हैं। और बाद VVI क्वेश्चन है, ये मतलब कि बोर्ड एग्जाम के पूछने के चॉइस क्वेश्चन है। ये हर साल इस टाइप और 2 नंबर में हर साल इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में 3 गो 4 गो। ओकरा में एगो क्वेश्चन इस टाइप पर जरूर रहता है, ये अंक चेंज रहेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहेगा। हम लोग बनाने इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, इस तरह से हम क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, चलते हैं इसको बनाने। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको हमको आंसर लाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको आंसर कितना आएगा, आंसर हमको लाओ। तो चलते हैं आंसर लाने के लिए।
सब लाने से पहले देखो, ये है साइन में, ये है कॉट में, ये है टेन में, ये तीनों तीन जाति में है। तो हम तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं कि ये छोड़ दो ही बाद में कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये तो कोई वाई, ये तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं। इसलिए हम साइन पहले इसको कोष्टक के बाहरी देखेंगे कि कोष्टक के बाहरी है क्या। तो यहाँ से कोष्टक से बाहरी है टेन में, तो हम एकरा और कुछ रहता है सबको टेन में पहले बदलेंगे, और बाद इसको भी टेन में बदलेंगे, इसको भी टेन में बदलेंगे। जब टेन में बदला जाएगा और बाद फार्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। तो चलते हैं कैसे टेन में बदलाता है, आप लोग देखिएगा। अगर यहाँ रहता है टेन के जगह पर साइन रहता तो इस सब के हम साइन में बदलते, लेकिन यहाँ पर है टेन, इसलिए इस सब को हम टेन में बदलेंगे। टेन में बदलने के लिए, इस साइन को टेन में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानते हैं कि माना, यहाँ मान ले रहे हैं कि माना सबसे पहले यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना, इसको पहले मान लो। तो यहाँ मान ले रहे हैं कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर अपन मन से कुछ मान लो। तो हम मान ले रहे हैं इतना बराबर थीटा। एक बात बताए थे कि अगर ये पार्टी साइन इनवर्स में है, वो पार्टी गया तो इनवर्स खत्म हो जाता है। तो ये पार्टी बच गया 3/5 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, देखो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ से P की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू कितना है 5। तो इस प्रकार यहाँ से निकालो, इसलिए P बराबर 3 और H बराबर 5। रुको तो थोड़ा कॉल आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर P बराबर 3 और H बराबर 5 आ गया। जब P या H आ गया तो हमको घट क्या रहा है, तो कि हमको घट रहा है B। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से चलकर यहाँ B ला दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से लिखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना क्या है, तो कि b, तो b बराबर होता है रूट अंडर h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर। तो b बराबर रूट 10 के 10, h की जगह पर 5 के स्क्वायर माइनस p की जगह पर 3 के स्क्वायर। इसलिए b बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो b बराबर 16, 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इसलिए b बराबर 4। यहाँ से b के वैल्यू निकल गया। फिर हम देखेंगे, यहाँ एक लाइन और लिखेंगे कि पुनः है। देखो हम क्या बोले, एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन है पहले बाहरी है टेन में, तो इस साइन को टेन में बदलो। तो हम बदलने के लिए मान लिया कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा मान लिए। ये पार्टी क्या थीटा में हो गया, तो पी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 5 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम बी निकाल लिए, ये पी बी एच हमको पता हो गया। तो हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स P/B। बच गया कॉट इनवर्स 3/2। तो इसको भी हम टेन में हम बदलना है। तो फिर एक पुनः यहाँ मानते हैं कि पुनः है माना, पुनः माना कौन चीज, फिर मानो
कॉट इनवर्स 3/2 बराबर अपन मन से कुछ मान लो, अल्फा बीटा गामा कुछ हो, तो अपन मन से यहाँ पर मान ले रहे हैं अल्फा, तो ये पार्टी कॉट इनवर्स में है, ये पार्टी देखो ये पार्टी कॉट इनवर्स में है, वो पार्टी क्या है तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये पार्टी बचेगा क्या, क्योंकि 3/2 बराबर कॉस अल्फा, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला कॉट हो जाएगा कॉट अल्फा, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p, तो b की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 2, तो हमको b और p से 10 निकल जाएगा। हम जान रहे होंगे कि आपको परेशानी इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होगा और हो रहा होगा, एक बार 2 बार 3 बार, जब आप ज्यादा बार कहिएगा वो बार समझाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बना देने के बाद आप लोगों को परेशानी भाग जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको हल करो। तो हम इस टाइप क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले बाहर देखें कि बाहर है क्या, तो बाहर देखें तो बाहर tan है, तो हम अपन मन से सोचे कि बाहर tan है, तो नियम कहता है कि जितना भी अंदर है उस सब के tan में बदल दो, तो tan में बदलने के लिए साइन इनवर्स 3/5 को पहले हम थीटा मान लिए, ये पार्टी इनवर्स में पार्टी गया तो इनवर्स हट गया, तो 3/5 बच गया, p बराबर 3 या h बराबर 5 बच गया, पाइथागोरस प्रमेय से हम b निकाल लिया। अब हम इसको काम कर लिए, हम साइन इनवर्स 3/5 यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स p/b, तो p की जगह पर हो गया 3/4, इसके यहाँ पर काम खत्म। अब बच गया कॉट इनवर्स 3/2, तो फिर हम यहाँ चले पुनः है, अब फिर माने कि कॉट इनवर्स 3/2 बराबर अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ मान सकते हैं, तो अल्फा मान लिए, ये पार्टी इनवर्स में, ये पार्टी इनवर्स हट गया, बच गया 2/3/2, तो ये बच गया ऊपर होता है कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉट बीटा बराबर कुछ बराबर फॉर्मूला होता है b/p, b की वैल्यू हो गया 3, p की वैल्यू हो गया 2। अब यहाँ चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न एक भी उतार दे रहे हैं, प्रश्न उतार दे। प्रश्न क्या है तो कि tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये प्रश्न है तो प्रश्न उतार दिए। अब एक बात हम बताएं कि जितना भी हम काम किए हैं माना मानी के लिए, उस सब इसको हम चेंज करने के लिए किए हैं tan में, तो चेंज करने के लिए tan जस के तस, तो कि साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसको हमको चेंज करना है क्या में, तो कि बाहरी है tan, तो tan में चेंज करना है, तो अपन मन से इसके जगह हम tan में फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो कि p/b, तो यहाँ से देखो p की वैल्यू 3 बटे b की वैल्यू 4, तो हम साइन इनवर्स 3/5 को जहाँ पर हम लिख सकते हैं tan में, tan इनवर्स 3/4, ये प्लस जस के तस, इसको भी हम tan में चेंज कर दे रहे हैं, तो कॉट इनवर्स 3/2 को हम tan में चेंज करेंगे, तो अपने मन से हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स p, तो यहाँ से देखो p की वैल्यू 2 बटे b, तो b की वैल्यू 3। अगर आप लोग को यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ, मैं एक बार और समझाऊंगा, आप लोग कमेंट करिए, मैं एक बार और समझाने के लिए तैयार हूँ। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये है बाहर है tan, तो सबको हमको tan में बदलना है, इसलिए इसको हम मान के इसको p/h निकाल लिए, इससे भी हम p/b निकालिए क्योंकि h की जरूरत है नहीं tan में। प्रश्न से चले, प्रश्न जो कहते हो tan जस के तस बाहर है tan, तो इसको tan में बदल लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदलने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट tan के, तो tan इनवर्स p/b होता है, तो p/b के वैल्यू रखे प्लस जस के तस, इसको भी हम फार्मूला लगाएं तो tan इनवर्स 2/3 हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, देखो tan जस के तस, इस 3/4 को हम x और 2/3 को हम y मान लिए, तो ये हम फार्मूला जानते हैं। अगर फार्मूला रहेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फार्मूला होता है
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई फार्मूला होता है कि अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहेगा तो फार्मूला होता है, हम लिखवाए हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई फार्मूला होता है। इसलिए इसको हम टेन इनवर्स पूरा को एक्स मान लिए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स इसको वाई मान लिए तो वाई पर फार्मूला पर लग गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है तो कि टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स जहाँ पर 3/4 प्लस वाई, तो वाई के जहाँ पर 2/3 बटे 1 माइनस एक्स, तो एक्स यहाँ पर 3/4 इंटू वाई, तो वाई की जगह पर 2/3। देखो यहाँ 1 है, हम बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बटे में 1 लिख दिए। यहाँ पर लाइन के प्रॉब्लम हो गया, लाइन कट गया और हम एक भी आकर कैमरा में देख ले रहे हैं। अगर आ रहा होगा बढ़िया से तो हम पढ़ाएंगे, और नहीं आ रहा होगा तो इतना वो वीडियो इस क्वेश्चन को बताकर वीडियो फिर रोकना पड़ेगा। तो आकर एक भी कैमरा में देख ले रहे हैं। पहले यहाँ पर देखो, इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पर तोड़ दिए तो फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स यहाँ पर 3/4 प्लस वाई, वाई यहाँ पर 2/3 बटे 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पर 3/4 इंटू वाई यहाँ पर 2/3। ये 1 है, अपन बटे में हम 1 मान सकते हैं, लिख सकते हैं। फार्मूला को मिटा दिए। अब यहाँ से चल रहे हैं, पहले एक बार देख ले रहे हैं। तो हमारा अंदाज से तो लग रहा है लाइट आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलते हैं हम लोग आगे। तो देखो एगो हम बात बताए थे कि अगर दो रहेगा, टेन रहेगा और एगो टेन इनवर्स रहेगा, तो साइन रहेगा, साइन इनवर्स रहेगा, तो ये दोनों से दोनों कट जाता है। जो वैल्यू बचता है उससे जो वैल्यू बचता है ना वो वही लिखाता है। तो ये से ये कट गया तो ये वैल्यू कितना बच गया, इतना। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू कितना है, इससे ही कट गया तो वैल्यू बचा कितना। फार्मूला होता है कि अगर ये दो का सेम रहेगा, इन्वर्स में कोई एगो कोनो इन्वर्स में रहेगा, तो जो बचता है वही इस एक बाद आगे लिखाता है। तो इससे कट गया तो बच गया 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, इतना बच गया। तो हम अपन बटे में मन से वहाँ 1 लिख सकते हैं। इतना हो गया। और बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, आप लोग जरा सोच के बताइए कि इसके बाद हम क्या करेंगे। अरे मूर्ख, यहाँ के बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर कहलाएगा। समझ में कुछ आया? चलो एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो कि मेन बात तो यहाँ कुछ जगह के प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम क्यों ना हम सोच रहे हैं ना कि आप लोग तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा समझा देवे किए, तो इस पूरा मिटा दे रहे हैं और यहाँ से इसको शुरू कर दे रहे हैं अबरी से। कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम मिटा दे रहे हैं। तो ये वाला देखो, ये वाला चीज़ हम यहाँ उतारे ना, तो यही चीज़ हम यहाँ उतार दे रहे हैं। ये छोड़ दो, जगह नहीं है। देखो इसे कट गया तो बच गया क्या, तो कि 3/4 प्लस 3। हाँ देखो, अगर इससे ये कट गया तो बच गया क्या, तो कि 3/4 प्लस 2/3।
2/3 बटे 1/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 इतना बच गया। तो इतना बच गया, तब हम क्या करेंगे तो कि इसके बाद एलसीएम लेंगे। तो ये मेन बटा 10 के 10 ऊपर 4 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 4 आई 12 हो जाएगा। तो 4 से तो 3 बढ़ाते 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आई 9 प्लस इस 3 से 4 बढ़ाते 4 में 2